नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में शराबबंदी हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा। कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने की बात कहती है। मतलब साफ है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर भी दबाव है। जिस तरह से सीएम नीतीश ने ये बयान दिया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पटना से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने यह बात क्यों कही? क्या वो शराबबंदी हटाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? तौबा तौबा, नीतीश कुमार शराबबंदी खत्म कर देंगे बिहार में, ये नीतीश कुमार सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आपका सवाल है कि आखिर सर्वे की बात क्यों कही नीतीश कुमार ने? तो देखिए, एक दबाव होता है, एक दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर भी। जब भी शराबबंदी, जहरीली शराब से कोई मौत हो जाती है या फिर अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो कहा जाता है कि आपने शराब बंद कर दिया, इकोनॉमी ख़राब हो रही है बिहार की, शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, आप क्यों शराबबंदी लागू कर रखे हैं? तो एक दबाव होता है नीतीश कुमार के ऊपर। तो एक दबाव हटाने की ये राजनीति है कि उन्होंने एक सर्वे की बात कर दी कि हम घर घर जाएंगे, सर्वे कराएंगे, लोगों से राय लेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्या शराबबंदी को हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो सर्वे के जो नतीजे आएंगे वो यही आएंगे कि शराबबंदी को नहीं हटाना है। क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जो महिलाओं का एक थोक वोट मिलता है जनता दल यूनाइटेड को, वो उन्हीं महिलाओं का है जो शराबबंदी का समर्थन करती है जी। और ये टेस्टेड है। 2020 का जो चुनाव हुआ वो टेस्टेड है कि उन महिलाओं ने थोक भाव में वोट दिया नीतीश कुमार की पार्टी को, क्योंकि शराबबंदी का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है बिहार में। देखिए, 2016 में जब ये लागू हुआ था तो सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था और आज के तारीख में भी कमोबेश सभी पार्टियों का समर्थन है। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि खुलकर कोई शराबबंदी का विरोध नहीं कर सकता है। हाँ, बीच बीच में जरूर दबाव बनता है, तो उस दबाव को ख़त्म करने के लिए सर्वे वगैरह की बात कर दी जाती है। लेकिन ये एक फैक्ट है बिहार के लिए कि बिहार से शराबबंदी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। जी सरोज जी, अब शराबबंदी को लेकर एनडीए में मनमुटाव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि इधर जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी खत्म कर देंगे या फिर गुजरात की तर्ज पर इसे लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे लेकर कहा है कि किसी भी सूरत में बीजेपी शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। तो जिस तरह से शराबबंदी पर सम्राट चौधरी और मांझी आमने सामने आ गए हैं, क्या इसका असर एनडीए गठबंधन पे भी दिखेगा? देखिए, जहाँ तक मांझी जी का सवाल है और सम्राट चौधरी का सवाल है, जो आप कह रही हैं कि दोनों आमने सामने आ गए, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दोनों नेता अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। जो मांझी समाज है, जो ताड़ी का कारोबार बिहार में होता था, आप जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो जेलों में बंद हैं उसमें मांझी समाज के बहुत लोग हैं। तो स्वाभाविक है, जिसकी राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी, उसके पक्ष में वो बोलेंगे ही बोलेंगे। शराबबंदी को उन्होंने हटाने की बात कही या गुजरात मॉडल पर लागू करने की बात कही, तो वो उस समय अपने वोट बैंक को ही एड्रेस कर रहे थे। जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है कि उन्होंने विरोध किया कि नहीं, शराबबंदी बिहार से नहीं हट सकती, तो स्वाभाविक है, जो महिलाओं का वोट है, टेस्टेड वोट है, शराबबंदी के नाम पर मिलता है। अगर आज बीजेपी ये कह दे कि हम शराबबंदी हटा देंगे, अगर ऑफिशियली ऑफ द कैमरा नहीं ऑन द कैमरा कह दे, तो स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़े वोट बैंक का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, शराबबंदी को हम नहीं हटाएंगे। जीतन मांझी क्या कह रहे हैं वो जाने, लेकिन भाजपा शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। देखिए, एक फैक्ट है कि ऑफ द कैमरा अगर आप बात करेंगे, भाजपा नेताओं से भी बात करेंगे, तो वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी को जी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई गुजरात मॉडल करके कुछ को हटाया जाए। पूरी तरह से शराबबंदी के पक्ष में लोग नहीं हैं, लेकिन ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड कोई भी ये नहीं बोलेगा आपको बिहार में कि शराबबंदी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मांझी जी की मजबूरी है, उनका जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भाजपा हो, वो कभी भी
पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहेगी कि बिहार से हम शराबबंदी ख़त्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। ये कभी वो कह ही नहीं सकते। और नीतीश कुमार भी इस चीज़ को जानते हैं कि शराबबंदी कितना बड़ा वोट बैंक है और कितना वोट उसको वो दिलाते हैं। तो शराबबंदी को लेकर स्थिति साफ है। भले जीतन राम मांझी की भाषा अलग है, वो अलग लाइन बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग लाइन बोल रहे हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी मैटर का सवाल है कि शराबबंदी बिहार से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप गुजरात मॉडल हो जाए, बिहार मॉडल हो जाए, कोई एक नया नाम देकर, अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो एक नया नाम देकर इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। उसका भी दबाव भाजपा नेताओं पर है। आज के तारीख से ही है कि जब आप सरकार बनाइए तो शराबबंदी को लेकर कुछ ना कुछ जरूर करिए। तो ये दबाव अभी से है, सरकार बनने के बाद ये दबाव और बढ़ेगा। तो इसका एहसास भाजपा नेताओं को है। लेकिन ये कहिएगा कि खुल के वो बोलेंगे कैमरे के सामने, वो होने वाला नहीं है। शराबबंदी अब बिहार की सच्चाई है, हकीकत है, इसको सभी लोग को मानना ही पड़ेगा। जी, तो शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए खेमे में ही फूट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि एनडीए की सरकार बनी तो इसे खत्म कर दी जाएगी। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का कहना है कि बीजेपी पूर्ण रूप से शराबबंदी के पक्ष में है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।